मुझे हुजूर का एक जुमला याद आता है। मेरे आका ने फरमाया, कयामत की निशान ये है, कयामत की निशान ये है, मिशकात की हदीस है, अशरात कयामत में मेरे जो है हजरत इमाम मिशकात ने इसको जिक्र किया है। हुजूर ने फरमाया कयामत की निशान ये है कि एक मर्द अपनी बीवी की फरमा बरदारी करेगा और माँ की नाफरमानी करेगा। वो दौर हमारी निगाहों के सामने है, लेकिन याद रखना हुजूर का जुमला, जिनकी शादियां हो चुकी है, याद रखना हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्बादी है उस मर्द के लिए जो शादी के बाद बीवी का गुलाम बन गया और माँ बाप को छोड़ दिया। तो मैं एक जुमला दे के जा रहा हूँ, जहाँ दौलत मिले ऐसी जगह देखना जहाँ दीन की दौलत मिले, जहाँ लड़की नमाजी हो, परहेजगार हो, कुरान पढ़ने वाली हो, कनीज़े फातिमा हो, पर्दा करने वाली हो, इसलिए कि पर्दा करने वाली जब तुम्हें बीवी मिलेगी तो अल्लाह उसी की नस्ल से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बेटा पैदा करेगा, जिस दिन तुम्हारे घर में पर्दे का माहौल हो जाए। इसलिए शादी जरा सी तेजी के साथ करें और याद रखें, मैं अभी चंद दिन पहले एक जगह शादी में शिरकत की, बनारस की सरजमीन पर। हमारे एक बड़े अकीदतमंद, बड़ी मोहब्बत करने वाले एक भाई है, सादिक भाई। उनका हाल ये था, बड़े मालदार करोड़पति आदमी हैं, लेकिन उन्होंने बारात में मुश्किल से 2-4 आदमी भेजे, जिसमें मैं भी शामिल था, निकाह पढ़ाने के हवाले से जाने के लिए। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप आए। हमने पहुंचे, एक मौलाना हमारे जो है शकील अहमद साहब मौजूद थे, वो भी साथ थे। 2-3 लोग गए सिर्फ एक कार से, 1-2 लोग शहर में शादी थी गए। घर में निकाह हुआ, उस रूम में घर में निकाह हुआ, लड़की से जो इजाजत ली गई, लड़का जाके मस्जिद में बैठा, कोई खाने का इंतजाम नहीं, कोई तकल्लुफात नहीं। जब चलने लगे तो लड़की के वालिद ने जबरदस्ती रोका हम लोगों को कि 2-4 मिनट के लिए रुक जाइए। रुक गए तो चंद चीजें नाश्ते में, चंद लुक़्मे नाश्ते के नाम पर खाकर, कोई खाना नहीं, कोई तकल्लुफात नहीं। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कौम में आज ऐसे जवान भी मौजूद है जिन्होंने दुनिया की दौलत को नहीं, मोहम्मद अरबी के फरमान पर अमल करते हुए नेक लड़की का इंतखाब किया। काश के आज हमारे समाज में यही आम हो जाए। ये हम कर क्या रहे हैं? गरीबों का दिल तोड़ रहे हैं। मीना बाजार की तरह हमारे यहाँ जहेज का सामान सजा दिया जाता है, पूरे मोहल्ले को बुला के कहा जाता है, नहीं साहब सामान दिया जा रहा है, जरा आके देख लीजिएगा। जरा दिल पर हाथ रख के सोचिए, क्या तुम्हारे मोहल्ले में गरीब मोहताज रक्षा और ऑटो चलाने वाले नहीं रहते हैं? वो लोग भी रहते हैं। वो गरीब जब देखेंगे उनके दिल पर क्या गुजरेगा। इसलिए आप अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं, बंद करके शादी के बाद तोहफे के नाम पर जितना देना है दे दीजिए, लेकिन असल बात यह है कि अपनी बेटियों को विरासत में हिस्सा जरूर दीजिए। ये जहेज देकर ये जताने की कोशिश मत कीजिए कि हमने बेटी को बेटी का हक दे दिया, तुम्हारा फ्रिज दे देना ये विरासत का हिस्सा नहीं है। 10 रंग का खाना बारात को दे देना जहेज में बाज़ाब्ता ये विरासत का हिस्सा नहीं है। आज कितनी बेटियां ऐसी हैं जो जिंदगी और मौत के मरहले से गरीबी में जिंदगी गुजार रही है। भाई करोड़पति है, बहन के मीरास का हिस्सा लिए बैठा है, कहता नहीं साहब मैंने जहेज का सामान दिया। नहीं जालिम इंसान, वो विरासत का हिस्सा नहीं, तेरी तरफ से बहन के लिए तोहफा था जिसको तूने जहेज कहा। विरासत का हिस्सा भी बाकी है। ये दौलत बचाना नहीं है, बहन का हिस्सा है, दे देना है। इसलिए कि बहन को हिस्सा नहीं दोगे, याद रखना खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। सिकंदर जुल्करनैन बादशाह ने कहा था, मेरे मरने के बाद कफन से मेरे हाथ बाहर निकाल के शहर में घुमाना, ताकि दुनिया को पता चल जाए दुनिया का बादशाह दुनिया से जा रहा है, दुनिया का मालो दौलत लेकर नहीं जा रहा, खाली हाथ जा रहा है। तुमने ये दौलत जो बहनों के हिस्से विरासत के नाम पर दबाए हुए हैं और चंद सामान जहेज के नाम पर देकर रुखसत करके जिम्मेदारी अदा कर ली। नहीं मेरे अजीज, जिम्मेदारी जहेज की नहीं, जिम्मेदारी विरासत में हिस्सा देने की है। बहनों को विरासत में हिस्सा दो, और जब अपनी बेटियों को रुखसत करो तो ये समझा के रुखसत करो, मेरी बेटी आज के बाद अब जाके उस घर को असल घर समझना। आखिरी 2 जुमले आपसे कह दूं, इस जमाने में हमारी माँ और बहनें बैठी हैं, इसलिए ये बात कह रहा हूँ, बस 2 से 3 मिनट अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, एक मैसेज लेकर जाइए। इस जमाने में तकरीबन 5 साल से ज्यादा का जमाना हो गया मुझे राजस्थान में दारुल इफ्ता में बैठते हुए। दारुल इफ्ता में सबसे ज्यादा मसाइल आते हैं तलाक, सबसे ज्यादा तलाक के। आप पूछेंगे इतनी तलाक हो क्यों रही है, जिम्मेदार कौन है, वजह कौन है? अब क्या होता है, जब किसी की
तलाक की नौबत होती है तो अब होता ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों फैमिलियों से मुलाकात हो और कोशिश करें कि बात बन जाए, घर टूटे नहीं। तब जानने की कोशिश करते हैं दोनों तरफ हालात कैसे हैं। मैं अपनी जिंदगी में इस नतीजे पर पहुंचा, बड़ी माजरत के साथ बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, मौजूदा दौर में 95% जो हमारे समाज में तलाकें हो रही हैं उसकी जिम्मेदार इन लड़कियों की माएं। 95% जो तलाकें हो रही हैं, आप कहेंगे वो कैसे? आपने माओ को गुनहगार ठहरा दिया। गुनहगार नहीं, दरअसल बात यह है हमारे दौर की माओ का जहन आज ये बना हुआ है कि हमारे बेटी के ससुराल में भी बेटी पर हुकूमत वैसी ही चले जैसी हुकूमत शादी से पहले हमारी बेटी पर हमारे घर में चलती। हालांकि ये बात जहन में क्यों नहीं आ रही है आपके? अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अला निसा। अब हाकिम शौहर है, हुकूमत उसकी चलेगी, ऑर्डर उसका चलेगा, फरमान उसका चलेगा, इजाजत उसकी लेगी, उसकी इजाजत से आएगी, उसकी ही इजाजत से जाएगी। अगर माएं अपने रवैये को बेहतर कर लें और उसके शौहर की खुशी में खुश रहे तो ये घर जन्नत के गहवारे बन जाए। लेकिन आज जितनी ज्यादती हो रही है, घर तबाह बर्बाद होते चले जा रहे हैं। हमने देखा कितनी माओं ने अपनी बेटियों को घर पर रोक लिया। आप जानते हैं क्यों रोका? इसलिए रोका कि दामाद 10 बार बुलाने आएगा, हमारी चौखट पे अपनी नाक रगड़ेगा तो उसका एटीट्यूड कम हो जाएगा, अटेंशन के लिए, तवज्जो के लिए, और हमारी बेटी की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाएगी। दामाद 10 बार बुलाने आया इज्जत के साथ, लेकिन बेटी को रुखसत नहीं किया, दामाद को डाउन करने के लिए, कदमों में लाने के लिए। अब वो दामाद है तो उसकी भी अपनी इज्जत और इज्जत नफ्स है। उसने भी 10 बार के बाद घर जाके कसम खा ली, अब जब तक जिंदा रहूंगा इनकी दहलीज पे कदम नहीं रखूंगा। अब जब 2-4 महीने बुलाने नहीं आया तो इन सासू माँ को तलाश है किसी बाबा की कोई ताबीज वाला मिल जाए, ऐसा ताबीज करे दामाद के लिए जो दामाद हमारे दरवाजे पे बेटी को बुलाने आ जाए। अफसोस ये समाज हमारा है, ये हाल आज हमारे घर का है। मैं अपनी माँ और बहनों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुमने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया है, खुदारा तुम्हारी उम्र 60 साल की है। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, बूढ़े माँ बाप ने 50 साल 60 साल की उम्र में जवान बेटी का घर 1 महीने के बाद बिगाड़ने के लिए घर पे रोक लिया, दामाद को धक्के दे के बेइज्जत करके निकाल दिया। मगर थोड़े से जमाने के बाद जब बूढ़े माँ बाप का जनाजा निकल गया, ठोकरों पे आ गई ये बेटी, न मायके में भाई और भाभी रखने के लिए तैयार है, शौहर से रिश्ता पहले खराब कर लिया। वो बेटी बीच में खड़ी है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैं बूढ़े माँ बाप से कहता हूँ, खुदारा बेटियों को इज्जत के साथ रुखसत करने के बाद अब अपनी हुकूमत करना बंद कर दो, शौहर को इख्तियार दो, जब उसका दिल हो लेकर आए, जब उसका दिल हो लेकर जाए। इसलिए कि तुम्हारी उम्र 50-60 साल की है, ऐसा न हो कि तुम्हारी ज्यादती की वजह से उसका बसा बसाया घर तबाह बर्बाद हो जाए, उसकी जिंदगी जहन्नम का ईंधन बन जाए। इसलिए खबरदार, नफ्स पर कंट्रोल करें, अपनी बेटियों को जब रुखसत करें तो ये समझा के रुखसत करें, मेरी बेटी आज के बाद तेरा असल घर वही है जहां तू निकाह होके जा रही है। खबरदार, उनको बूढ़े माँ बाप को माँ बाप की तरह इज्जत देना। और जवानों याद रखो, मुझे हुजूर का एक जुमला याद आता है, मेरे आका ने फरमाया, कयामत की निशानी ये है, कयामत की निशानी ये है, मिशकात की हदीस है, अशरात कयामत में मेरे जो है हजरत इमाम मिशकात ने इसको जिक्र किया है। हुजूर ने फरमाया, कयामत की निशानी ये है कि एक मर्द अपनी बीवी की फरमाबरदारी करेगा और माँ की नाफरमानी करेगा। वो दौर हमारी निगाहों के सामने है, लेकिन याद रखना हुजूर का जुमला, जिनकी शादियां हो चुकी है, याद रखना हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्बादी है उस मर्द के लिए जो शादी के बाद बीवी का गुलाम बन गया और माँ बाप को छोड़ दिया। तो मैं एक जुमला दे के जा रहा हूँ, अल्लाह के रसूल का ये भी फरमान याद रखना। शबे बरात के मौके पर मेरे नबी फरमाते हैं, गुनाह करने वाले लोग इस मुबारक रात में कबीला बनु कल्ब की भेड़ की
बकरियों के बालों के बराबर। जहन्नमियों को जन्नती बनाया जाता है, मगर इस रात में भी माँ बाप से नाफरमानी करने वाला बंदा बख्शा नहीं जाता है, शराब पीने वाला बख्शा नहीं जाता है, जिना करने वाला बख्शा नहीं जाता है, शराब पीने वाला बख्शा नहीं जाता है। उस रात में, जिस रात में कबीले बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमी जन्नती बनते हैं, उस रात में भी माँ बाप से ताल्लुक तोड़ देने वाला, उन्हें गाली देने वाला, उन्हें सताने वाला, उनसे रिश्ता तोड़ने वाला, उनका दिल दुखाने वाला इस मुबारक रात में भी बख्शा नहीं जाता है। इसलिए पैगाम लेकर जाइए, जब तक जिएंगे मोहम्मद अरबी के गुलाम बन के जिएंगे, और दुनिया से जाएंगे तो हुजूर का इश्क अपने दिल में लेकर जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, बुराइयों से बचेंगे, शराब जिना से, जुए और सट्टे से बचेंगे, वालिदैन के नाफरमान नहीं फर्माबरदार बन के रहेंगे, और शादी इंशाअल्लाह अपने समाज में करेंगे तो इज्जत के मुताबिक करेंगे, कुरान और सुन्नत की रोशनी में करेंगे। हम जब तक दुनिया में रहेंगे मसलके आला हजरत पर कायम और दायम रहेंगे, और जब दुनिया से जाएंगे तो यही कहते जाएंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो